अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब के सब ठीक ही होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं आज आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ एक लूसन की बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक। ये लूसन हमारे किस काम में आता है और किस तरीके से इसको प्रोवाइड करते हैं हम लोग बर्ड्स को, इंशाल्लाह मैं आपको आज इसके बारे में बताऊँगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लूसन वगैरह जैसी चीज़ें खेत टाइप में जगह पर लगती हैं, और इसके अंदर काफ़ी लोग ऐसा करते हैं किसान वगैरह कि इसको स्प्रे वगैरह मारते हैं। ठीक है, जब स्प्रे वगैरह मारते हैं तो इसके अंदर जरासीम वगैरह आ जाते हैं जो हमारे लव बर्ड्स वगैरह को बीमार कर देते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे बेहतरीन तरीका ये, हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको वॉश करना है। वॉश करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, वॉश आपने किस तरीके से करना है। इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने अच्छी तरह से, जिस तरीके से आप खुद फल सब्ज़ी वगैरह फ्रूट्स वगैरह धो के, वेजिटेबल वगैरह धोकर आप लोग यूज़ करते हैं, इसी तरह से आप लोगों ने इसको भी वॉश करके अपने बर्ड्स को देना है, ताकि वो बीमारी से बचे, कोई उनको जरासीम वगैरह केमिकल वगैरह कोई नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है, चलें अब हम इसको वॉश करते हैं। मैं आपको वॉश करने का तरीका बताता हूँ, उसको वॉश किस तरह से करना है। अच्छा जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने करना है क्या, एक बड़े थाल में अपने पानी ले लेना है। पानी लेने के बाद इसको इस तरह से फैलाकर इसको सही तरीके से यूँ करके आपने धोना है। क्योंकि जब आप नलके वगैरह से या किसी चीज़ से धोते हैं, मग्गे वगैरह से धोते हैं, तो इसके अंदर नहीं है सही तरीके से प्रॉपर वॉश नहीं हो पाता ये। तो आपने इसको इस तरह से, जिस तरह से मैं हाथ चला रहा हूँ, इस तरह से इसको वॉश करना है चारों साइड से, ताकि इसके जितने भी केमिकल वगैरह हो ना, सही तरीके हर जगह पे पानी पहुँच जाए और सही तरह से बिल्कुल ये आपका मट्टी वट्टी, ये देख रहे हैं जैसे कि आप पानी गंदा होना स्टार्ट हो रहा है, इसमें सारा इसका केमिकल भी निकल रहा है और सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी मट्टी वट्टी सारी चीज़ें इसमें से निकल रही हैं। आप इसको तकरीबन 1-2 मिनट तक इसको इस तरह से धोते रहें। इसमें जब आप कुछ मुतमईन हो जाए कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी तरह से धुल गया है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर किसी मग्गे से या किसी नलके के नीचे लाकर इसको अच्छी तरह से धो लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, अब ये देखें, अब इस तरह से इसको आप मग्गे से पानी डालते रहें थोड़ी देर तक, या नलके से पानी आप डालते रहें, नलके में इसको धो लें। इस तरह से आपने इसको धोना है। ठीक है, अब ये धोएंगे तो आप इसमें देखें वैसे तो वॉश हो चुका है ये, लेकिन इसका जो गंदा पानी जो उसमें टप में था आपका, वो सारा का सारा भी ये निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने करना ये है, इसको फिर सुखाना है। ठीक है, गीली चीज़ बर्ड्स नहीं खाता, सूखी भी चीज़ जो होती है बहुत शौक से खाता है। और आपने इसको धूप में नहीं फैलाना बिल्कुल भी, आपने इसको फैलाना है पंखे के नीचे। आप कहीं पे भी पंखे के नीचे या कहीं हवा चल रही हो उस जगह पे इस तरह से आप इसको फैला दें, ताकि ये सूख जाए। ये बिल्कुल सूख जाएगा। बिल्कुल जब सूख जाए तो फिर उसको आप आराम से अपने बर्ड्स को देंगे। और मैं आपको इसकी ब्रीडिंग टिप्स वगैरह कि किस तरह से ब्रीडिंग होती है, ये क्या है, ब्रीडिंग में कैसे काम में आता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, जब ये अभी हम लोग इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं सूख चुका है। अब आपने इसको करना है कि इसको आपने सूखने के बाद इसको कटिंग करके देना है आपने। ठीक है, कटिंग करेंगे तो आपके बर्ड्स को खाने में मज़ा आएगा। आपने इसको बिल्कुल कटिंग करने के बाद अपने बर्ड्स को डालना है, छोटे छोटे टुकड़े करके इसके, ये आपने इसको अपने बर्ड्स को डालना है इस तरह से। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बर्ड्स ने उठाना स्टार्ट कर दिए, और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये थी कि लोग बोलते हैं कि ये अपनी नेस्टिंग बॉक्स में ले आते हैं। जैसे कि देख लें, ये अपने नेस्टिंग बॉक्स में लेके जा रही है माता इसकी। अच्छा, ये सिस्टम ये है कि नेस्टिंग बॉक्स में लेके जा रही तो भाई ले जाने देना उसको। अब ये क्या करेगी, नेस्टिंग बॉक्स में लेके आएगी सुकून से, वहाँ पर इसको जितना भी इसका डंडी का रस होता है वो सब कुछ चूस लेगी, और बिल्कुल आपकी डंडी वगैरह खुशक हो जाएगी। तो अपने नेस्टिंग के अंदर यूज़ करेगी अपने ना। ठीक है, और ये बहुत शौक़ से खाते हैं बर्ड्स वगैरह जो भी हैं, ये आपके सब बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखें, ये सब बर्ड्स जितने भी हैं बहुत शौक़ से खाते हैं। अब जब ये अपने नेस्टिंग बॉक्स में लेके जाएगी ना, उससे आपकी अनफर्टाइलिटी जो होगी ना, ये ख़त्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, एग्स वगैरह में अनफर्टाइलिटी जो होती है ये सब ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। ये देखें, ये हर बर्ड्स अपने बॉक्स में लेके जाने की कोशिश करता है। देखें, ये मेरी मादी ने अंडे वगैरह दिए हैं, और ये देखें नर और मादा दोनों के दोनों इसको बॉक्स में लेके जाती हैं। इसी अभी देखें माशाल्लाह, चार एक लाए किए हुए, लेकिन ये अपने नेस्टिंग बॉक्स में लेके जा चुकी है। ठीक है,
अब ब्रीडिंग सीज़न आ गया तो ये लाजमी यूज़ करवाएं। अब बहुत सारे लोगों की शिकायत ये भी होती है कि भाई ये मोशन हो जाते हैं इसको खिलाने से, तो हाँ मोशन हो जाते हैं। अब देखें मैंने इनको आदी बनाया हुआ है। मैंने इनको हफ्ते में 1 मरतबा डालता था, फिर 1-2 हफ्ते इसी तरह के चलाया, फिर हफ्ते में 2 मरतबा कर दिया। ये देखें ये इसने भी नेस्टिंग की हुई है, अपने इसके भी बच्चे निकले हैं। देखें अपने बच्चे को लेकर अंदर खिलाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह खिलाती है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब आपने ये करना है कि हफ्ते में 1 मरतबा दिया, फिर इस तरीके से 1-2 हफ्ते चला के फिर हफ्ते में 2 मरतबा दिया। अब देखें ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होगा, इनको आदी बनाना है अपना, फिर इनको मोशन भी नहीं होंगे। ज़्यादा नहीं डालना, 1-1 2-2 डंडियाँ डाल दें काट के। जैसे आप काट रहे हैं तो उसमें 3 टुकड़े कर रहे हैं, 4-4 5 डंडियाँ डाल दी, तो उससे मोशन नहीं होंगे, बल्कि उनसे जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होगा उनसे फ़ायदा होगा। अब ये देखें जैसे ये मादर का रस चूस रही है, रस चूसने का अच्छे पत्ते खा के अपने बच्चों को भी लेकर खिलाएगी ये। ठीक है, ये देखें ये अपने नेस्टिंग बॉक्स में लेके जा चुकी है। ये देखें ये नर ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, इसकी माता अंदर लेके जा चुकी है। ठीक है, अब ये देखें ये इंशाल्लाह भी लेके जाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके बहुत बेनिफिट हैं, इसका समझ लें नुकसान तो नहीं है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करवाएंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये लूसन होता है गर्म, तो इसको हीट मिलती है, ब्रीडिंग के अंदर इसको आसानी होती है बहुत ना। जैसे ये देखें इसने भी माशाल्लाह से दिए हैं, और इसने भी अल्हम्दुलिल्लाह लेके जाना स्टार्ट कर दिया नेस्टिंग। और ये देखें तो ये लाजमी दें भाई। ये देखें इसने माशाल्लाह से अब ले जाना स्टार्ट कर दिया नेस्टिंग वगैरह। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इजाज़त दिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये देखें ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक वगैरह दिए मैं, और ये नेस्टिंग ले आना उसने भी स्टार्ट कर दिया माशाल्लाह से। ठीक है दोस्तों, इस मादा ने भी ले आना स्टार्ट कर दिया है माशाल्लाह से। इतनी नेस्टिंग पूरी की पूरी कवर करके बैठ रही है। ये देखें, और आप ये देखेंगे तो इसने भी अल्हम्दुलिल्लाह ले आना स्टार्ट कर दिया है। ये देखें माशाल्लाह इसने अंडे भी दे दिए हैं। ठीक है, ये देखें इसने माशाल्लाह से ले आना स्टार्ट कर दिया है, इसने भी अंडे दे दिए हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि टेंशन नहीं, ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही चूस के इसको सुखा लेगी। तो ये देखें इसने अपना नेस्टिंग इसके अंदर लेके जा चुकी है। ये देखें अभी यहीं पे बैठे बैठे ये चूसती रहेगी, उसी से नेस्टिंग करती रहेगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे इनको बहुत फ़ायदा होता है। ये देखें तो माशाल्लाह से अंदर बैठ के चूसते हैं। मैंने आपको कहा था ना अंदर बैठ के लेकर जाते हैं और ये चूसते हैं इसको। ये भी चूसते हैं, चूसने के बाद ये अपने बच्चों को भी खिलाते हैं और इसका नेस्टिंग वगैरह मटेरियल वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं। ये देखें ये देखें देखें ये माशाल्लाह से इसने भी वर्किंग स्टार्ट कर दी है। माशाल्लाह से इसने भी अप्लाई कर दिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लूसन के क्या क्या फ़ायदे हैं, ब्रीडिंग सीजन के अंदर ब्रीडिंग को किस तरीके से हेल्प मिलती है और किस तरह से बर्ड्स इसकी नेस्टिंग करता है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बर्ड्स उसको अपने बॉक्स में लेके आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, बल्कि इससे बच्चे भी आपके आदी होंगे। इसके जो बच्चे जो होते हैं वो भी इसका रस वगैरह को चूसते हैं ना, जब इसके बच्चे इसका रस चूसते हैं उससे भी उनको बहुत फ़ायदा होता है। दूसरी बात है आप लोगों के पास ज़्यादातर आप लोगों का प्रॉब्लम जो आती है ना, ये एग अनफर्टाइल हो रहे हैं, तो उससे भी इससे भी बहुत हेल्प मिलती है, इससे लूसन से बहुत हेल्प मिलती है इनमें। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए मुझको इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।